नमस्कार, मैं सुनील पंत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अपेक्स कॉम्पिटिशन हब में। 50+ वर्ड्स की एक नई वीडियो आपके सामने है और इनमें है नए वर्ड्स को सीखेंगे। पहले की तरह आप एक नोटबुक और एक पेन आपके साथ लेके बैठिए ताकि आप नोट्स मेकिंग कर सके और इस वीडियो का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके। और ये भी पॉसिबल है कि कुछ वर्ड्स शायद रिपीट हो या ऑप्शन में आए, तो आप चेक कीजिएगा कि आप उन्हें रिकॉल कर पाए हैं, याद कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं। ठीक है, इस तरह से आपका टेस्ट भी हो जाएगा। आइए अब हम इस सेट को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट। प्रिटेंड्स, प्रिटेंड्स मीन्स दिखावा करना, बहाना करना, बहाना बनाना, प्रिटेंड्स। तो यहाँ पे जो वर्ड्स हैं दैट इज ऑप्टिमिस्ट, आशावादी, ठीक है ना। और दूसरा वर्ड जो है वो है यहाँ पर स्केप्टिक, संशयवादी, सिनिक, सनकी, एंड हिपोक्रेट, आडंबरी, ढोंगी, जो आडंबर करेगा। तो इसका मतलब जो वो है नहीं उसका दिखावा करेगा। तो ऐसा व्यक्ति जो जैसा नहीं है वैसा दिखावा करे उस चीज का, तो वो आडंबरी कहलाता है, वो दैट इज हिपोक्रेट। तो आपका ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। चलिए हम इसके आगे एक्सप्लेनेशन समझते हैं, देखते हैं कैसे दी गई है। Persons who pretend to have belief or qualities that they do not actually have, जो उनके पास वास्तव में नहीं है, ऐसे व्यक्ति हिपोक्रेट कहलाते हैं, है ना। वो दूसरों से उम्मीद करेगा कि वो जो है अच्छा व्यवहार करें। ये भी हो सकता है वो आपसे उम्मीद करे कि आप धूम्रपान नहीं करें और खुद धूम्रपान करे, दूसरों शिक्षा दे सकता है, दैट इज पाखंडी। A person who believes people are motivated purely by self-interest, जो मानते हैं लोगों में स्वार्थ सिद्धि है। Who does not believe in goodness, wellness or honesty of person or human behavior, they are called cynic, sanki. A person inclined to doubt or question accepted opinion, जो डाउट करे, संदेह करे, जो एक्सेप्टेड ओपिनियन उनके बारे में, वो स्केप्टिक है, संशयवादी, वो शक करते हैं, संदेह करते हैं। और अ पर्सन हु टेंड्स टू बी होपफुल एंड कॉन्फिडेंट अबाउट द फ्यूचर, जो भविष्य के बारे में आशावादी है, तो वो ऑप्टिमिस्ट है। तो इसलिए हमारा वहां ऑप्शन जो है पहला कौन सा बना था, हिपोक्रेट। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। अ पर्सन हु नोज एवरीथिंग, ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ जानता हो। हिंदी में ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं सर्वज्ञ, सर्वज्ञानी, सर्वज्ञानी, जो सब कुछ जानता हो। तो इंग्लिश लैंग्वेज में एक रूट है ओमनी, ओमनी को हिंदी में बोलते हैं सर्व, जिसमें सब कुछ शामिल हो। जहाँ शामिल है तो ओमनी प्रेजेंट, जो हर जगह उपस्थित हो। ओमनी पोटेंट, जो सर्वशक्तिशाली हो, सर्वशक्तिमान। ओमनीसिएंट, जिसको हर चीज का ज्ञान हो। और ओमनीवोरस, जो हर कुछ खा ले। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन निकल के आते हैं, ये ओमनीसिएंट इज द पर्सन हु नोज एवरीथिंग। इस वर्ड से आप इसको आगे और वर्ड्स को पहचान पाएंगे। चलिए हम यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ओमनी प्रेजेंट, देखें, प्रेजेंट एवरीवेयर ऑफ द सेम टाइम, दैट इज सर्वव्यापी। Omnipotent, all powerful, having all power, that is omnipotent, सर्वशक्तिमान। Omniscient, knowing everything, जो आंसर था इसका। और omnivorous का फीडिंग ऑन बोथ प्लांट एंड एनिमल, प्लांट भी खाए एनिमल भी खाए, वो omnivorous। तो फिलहाल ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। और अब हम इस तरह से क्वेश्चन थर्ड पे चलते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन थर्ड क्या है। अ पर्सन हु कलेक्ट्स स्टैम्प्स, जो टिकट को कलेक्ट करता हो, उनको इकट्ठा कर, टिकट को इकट्ठा करने वाला कोई व्यक्ति। अब वर्ड्स क्या दिए हैं। फर्स्ट वर्ड इज न्यूमिस्मेटिक, है ना, जो कॉइन्स को कलेक्ट करता है, सिक्कों को कलेक्ट करता है।
सेकेंड वर्ड इज फिलेटलिस्ट, दैट इज जो डाक टिकट इकट्ठा करता हो. थर्ड इज ऑर्निथोलॉजिस्ट, जो पक्षी विज्ञानी हो. एंड नेक्स्ट इज क्यूरेटर, जो किसी संग्रहालय वगैरह का देख रेख करने वाला हो. तो यहाँ पर हमारे पास जो वर्ड बन गया है वो फिलेटलिस्ट बन गया है. ये ऑप्शन हमारे पास आ गया है. वन हु कलेक्ट्स स्टैम्प्स, क्योंकि सिक्कों का कलेक्ट करने वाला जो है वो आपके पास न्यूमिस्मेटिक्स है. तो ये हमारा आंसर बना है. सेकंड ये वाला आंसर है हमारे पास. और यहाँ पर जो है हम ऑर्निथोलॉजिस्ट है, हम एक सलीम अली का नाम सुनते हैं. वो पक्षी विज्ञानी, बहुत बड़े पक्षी विज्ञानी रहे हैं, सलीम अली. इनकी एक्सप्लेनेशन क्या है देखते हैं. अ पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडीज कॉइन्स, मुद्राविद, मुद्रा का, सिक्कों का संग्रहण करने वाला. अ पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडीज स्टैम्प्स, डाक टिकट का संग्रहण करने वाला. पक्षी विज्ञानी, ऑर्निथोलॉजिस्ट. और क्यूरेटर का मीन्स होता है वो संग्रहाध्यक्ष है, संग्रहालय का किसी जगह का जो अध्यक्ष है वो क्यूरेटर है. चलिए नए जो है हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नया क्वेश्चन देखिए क्या है. अ प्लेस वेयर वेपन्स आर केप्ट, वेपन्स हथियार, हथियार, वेयर वेपन्स आर केप्ट. तो यहाँ एक पहला दिया हुआ लाइब्रेरी, जो हम जानते हैं. आर्मरी, एवियरी, सेंचुरी. सेंचुरी इज अभ्यारण्य, एवियरी पक्षीशाला, आर्मरी शस्त्रागार, लाइब्रेरी पुस्तकालय. तो हमारा ऑफ कोर्स आंसर क्या बनेगा, आर्मरी. तो आर्मरी वो जगह है जहां पर हथियारों को रखा जाता है. और बाकी इसी वर्ड से यहाँ पर हम इनके एक्सप्लेनेशन को एक बार समझ लेते हैं. अ प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट, लाइब्रेरी. अ प्लेस वेयर वेपन्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट्स और ammunitions, गोला बारूद, are kept, stored, that is armory. A place, large cage or enclosure for keeping birds, that is aviary, पक्षीशाला. A safe or sacred place for animals and birds, that is sanctuary, अभ्यारण्य. इनके मीनिंग है. चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. देखें कि अगला क्वेश्चन क्या है. A speech delivered without preparation, एक ऐसी स्पीच जिसको बिना किसी तैयारी के लिए दिया गया हो. तो यहाँ पे वर्ड्स क्या है. एक तो मोनोलॉग है. मोनो माने होता है एक, एक. लॉग माने होता है डायलॉग, मतलब स्पीच. एक जने की जो स्पीच होती है वो एक आलाप कहलाती है, मोनोलॉग. डायलॉग संवाद कहलाता है. मैन्युस्क्रिप्ट, मैनु माने मेहनत माने हाथ, स्क्रिप्ट माने लिखना. तो हस्तलिपि या पांडुलिपि, पांडुलिपि मैन्युस्क्रिप्ट कहलाती है. जो बुक होती है पहले राइटर की जो लैंग्वेज हैंड रिटन बुक होती है, दैट इज कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट. और ये यहाँ पर हमारे पास ये वर्ड है एक्सटेम्परी. एक्सटेम्परी का मीन्स होता है तात्कालिक, तुरंत. जो स्पीच तुरंत दी जाए और तुरंत उस पर काम किया जाए, विदाउट प्रिपरेशन. इसका मीन्स है विदाउट प्रिपरेशन, विदाउट रिहर्सल, है ना, दैट इज एक्सटेम्परी. इसका आंसर आपका बन गया एक्सटेम्परी. यहाँ एक्सप्लेनेशन में फिर दोबारा से समझते हैं. अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन, तात्कालिक, तुरंत से जो कही गई हो. अ हैंड रिटन और टाइप डॉक्यूमेंट, हैंड रिटन जनरली डॉक्यूमेंट, दैट इज मैन्युस्क्रिप्ट. पांडुलिपि भी एक वर्ड हिंदी में इसके लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, पांडुलिपि. तो यहाँ पे है अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन, डायलॉग है. और अ लॉन्ग स्पीच बाय वन पर्सन, दैट इज मोनोलॉग, एक आलाप. चलिए अगले क्वेश्चन की चलते हैं. देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है. अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेट्स, डेट कर्ज, जो अपना कर्जा ना चुका पाए, अनेबल है वो. अब यहाँ पर वर्ड्स हमारा फर्स्ट है क्रेडिटर, सेकंड है बैंकर, थर्ड है डेटर और फोर्थ है इंसॉल्वेंट. तो यहाँ पर क्रेडिटर जो क्रेडिट देता है, ब्याज देता है, पैसा देता है.
तो ये हमारा आंसर नहीं बना। बैंकर बैंक में काम करने वाला काम, बैंकर। डेटर जो ऋणदाता हो। और इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट इज द पर्सन हु कैन नॉट पे ऑफ हिज डेट्स, जो अपना कर्जा को ना चुका पाए, इंसॉल्वेंट कहलाता है। इसे कई बार आप बैंकरप्ट के भी समझते हैं। बैंकरप्ट, दिवालिया, हिंदी में इसका मीन्स बन गया दिवालिया। दिवालिया जो अपना कर्ज नहीं चुका पा रहा है। कई बार कई कंपनियां जो है वो बैंकरप्ट और इंसॉल्वेंट हो जाती हैं। तो हम अगले वर्ड की ओर चलते हैं, एक्सप्लेनेशन इसकी देखते हैं यहाँ पे किस तरह से समझाते हैं। अ पर्सन हु लेंड्स मनी, क्रेडिटर। अ पर्सन हु वर्किंग इन अ बैंक, बैंक कर्मी हो गया ये। अ डेटर हु ओज मनी, ऋणी, ऋणी मतलब जो कर्जा जिसने लिया है, डेटर। और क्रेडिटर का मीन्स देने वाला, ये देने वाला कर्जा है जो कर्जा दे रहा है, और जिसने कर्जा लिया है वो लेने वाला जो है वाला, जो कर्ज देने वाला आ गया तो, और जो कर्ज लेने वाला है डेटर। इंसॉल्वेंट एज अ पर्सन अनेबल टू पे हिज डेट, जो अपना कर्जा नहीं चुका पा रहा है उसके लिए इंसॉल्वेंट। दूसरा वर्ड मैंने डेटर आपको समझाया, बैंकरप्ट समझाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, वन हु इज डिटरमिन्ड टू टेक फुल रिवेंज, रिवेंज मीन्स बदला, डिटरमिन्ड डिसाइडेड, तय कर लिया है, जिसने तय किया है कि बदला ले जाएगा। प्रतिशोधी, प्रतिकारी, प्रतिशोध लेने वाला, ऐसे व्यक्ति। अब यहाँ पे जेनरस है, मर्सीफुल है, फॉरगिविंग है, विंडिक्टिव है। या जेनरस मीन्स होता है उदार, मर्सीफुल दयावान, फॉरगिविंग माफ कर देने वाला, और विंडिक्टिव मीन्स होता है शोधी, प्रतिशोधी, जो अपना बदला लेगा। तो ये वर्ड जो हमारे पास इसका आंसर बनेगा। एक बार यहाँ एक्सप्लेनेशन में इनको देखते हैं क्या लिखा है कि शोइंग अ स्ट्रॉन्ग डिजायर ऑफ रिवेंज, प्रतिशोधी, ये आंसर था आपके पास। रेडी टू फॉरगिव, जो माफ करने वाला, फॉरगिविंग है। शोविंग मर्सी एंड कंपैशन, दयालु रखने वाला, मर्सीफुल है। और उदार कौन है? जेनरस, जेनरस उदार व्यक्ति है हमारे पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन हु इज एक्सेसिवली ऑब्सेस्ड विद हिमसेल्फ, जो अपने पर मर मिटा हो, जो अपने को ही पसंद करता हो, ऐसा व्यक्ति जो अपने बारे में ही उसे लगता है वो शायद बहुत सुंदर है। और ऐसे व्यक्ति के लिए यहाँ क्या वर्ड है वो देखते हैं। यहाँ पे पहले वर्ड्स देखते हैं, एक तो पैसिमिस्ट दिया हुआ है, एक फिलेंथ्रोपिस्ट दिया हुआ है, एक ऑल्ट्रुइस्ट दिया हुआ है, एक आपको नार्सिसिस्ट दिया हुआ है। तो पैसिमिस्ट जो है, जो डार्क साइड को देखता है थिंक के, तो पैसिमिस्ट है, निराशावादी। फिलेंथ्रोपिस्ट जो है वो परोपकारी है। अल्ट्रुइस्ट भी परहितकारी है। और यहाँ पे नार्सिसिस्ट जो है, जो आत्ममुग्ध है, आत्ममुग्ध, ये आत्ममुग्ध जो अपने पर मुग्ध है, उस व्यक्ति को हम बोलते हैं। तो नार्सिसिस्ट इसका जो है ये ऑप्शन है। और यहाँ इनकी एक्सप्लेनेशन को हम चेक करते हैं तो क्या है, नार्सिसिस्ट अ पर्सन हु हैज एन एक्सेसिव इंटरेस्ट इन और एडमिरेशन फॉर देमसेल्फ, खुद के लिए उनके आत्ममुग्ध। अ पर्सन हु केयर्स अबाउट others more than themselves, altruist, परोपकारी। philanthropist, a person who seeks to promote the welfare of others, वो philanthropist है। और लास्ट, a person who sees the worst aspect of the, dark side को देख रहा है, pessimist है। और जो है ऑप्टिमिस्ट इसका एंटोनिम है, वो आशावादी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a handwriting that cannot be read, that cannot be read, जो पढ़ी ना जा सके, ऐसी हैंडराइटिंग क्या है? यहाँ पे ऑप्शंस क्या कह रहे हैं देखते हैं। यहाँ पे ये एलिजिबल है ना, और ये अभी लास्ट टाइम किसी सेट में आया था जिसका
मीन्स है कि आप किसी काम के करने के योग्य हैं, एलिजिबल। इलेजिबल, इलेजिबल जो है ये अपठनीय है, हमारे पास ये ऑप्शन अपठनीय है। लेजिबल पठनीय, इलेजिबल अपठनीय। लेजिबल जिसे पढ़ा जाए, यू हैव रिटन द आंसर इन लेजिबल हैंड, तो आपने पठनीय भाषा पे आंसर लिखा है। इन सभी को यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में पढ़ते हैं, देखते हैं। क्वालिफाइड और फिट टू बी चोजन, एलिजिबल। नॉट क्लियर इनफ टू रीड, जो पढ़ा ना जा सके, इलेजिबल। तो अगला था हमारे पास रीजनेबल और यूजिंग क्लियर साउंड रीजनिंग, दैट इज लॉजिकल, तर्क संगत, तर्क संगत। और नेक्स्ट वर्ड इज वेरीफेबल, वेरीफिएबल, जिसे वेरीफाई किया जा सके, जिसे सत्यापित किया जा सके। तो सत्यापित करने योग्य को ये कहते हैं। हमारा आंसर यहाँ पर था ये आंसर जो उस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं, ये इसे पढ़ेंगे। स्टडी ऑफ द ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर, मानवीय मस्तिष्क और व्यवहार का अध्ययन जिसमें किया जाता है वो क्या है? पैथोलॉजिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट, साइकोलॉजी और बायोलॉजी। तो बायोलॉजी नहीं है हमारे पास, है ना, जीव विज्ञान। सोशियोलॉजिस्ट का मीन्स होता है समाज विज्ञान, पैथोलॉजिस्ट माने रोग विज्ञान, जो रोगों से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर साइकोलॉजी जो है ये है हमारा आंसर, ये ऑप्शन हमारा बनता है ना। मनोविज्ञान, जिसे मनोविज्ञान बोलते हैं, जो मानव मन का विज्ञान है। इसकी एक्सप्लेनेशन को समझते हैं तो देखें यहाँ पर लिखा हुआ है जीव विज्ञान, द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज बायोलॉजी, जिसके दो पार्ट्स हैं, जूलॉजी और बॉटनी, जूलॉजी और बॉटनी। यहाँ पर साइकोलॉजी, द स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर, मनोविज्ञान। तो ये हमारा आंसर था। सोशियोलॉजी, द स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सोशल बिहेवियर, सोशियोलॉजी। और द स्टडी ऑफ डिजीज, पैथोलॉजी, ये रोग विज्ञान। इस तरह से एक सेट कंप्लीट होता है और उम्मीद करता हूँ कि आप इसमें कुछ न कुछ लगातार सीख रहे होंगे। कई सारे वर्ड्स ऑप्शन में आ रहे हैं, आप देखिए धीरे धीरे आप उन्हें पहचान पा रहे हैं, नहीं पहचान पा रहे हैं। एक स्टेज इस तरह से आएगी जब आपको चारों ऑप्शन की जानकारी होगी। मान लीजिए यहाँ पर है और यहाँ पे चारों ऑप्शन दिए हैं, आपको पता होगा हर ऑप्शन, केवल आंसर ही नहीं पता होगा। उस स्टेज पे आपका जो है, आप समझिएगा इस पे आपकी बहुत अच्छी कमांड होगी। तो धीरे धीरे वर्कआउट कीजिए, चीजों को सीखिए। और दैट्स ऑल फॉर टुडे। जस्ट एंजॉय योर डे। हैव अ नाइस डे।